कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब तक आपको जो रामायण सुनाई गई उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से सीता के विरह में बात करते हुए वन में पंपा सरोवर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से भेंट होती है। वो क्या क्या आपस में बातचीत होती है ये आगे आप कथा में सुनिए, और कथा को ज़रूर सुनिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सौंदर्य अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामे। तभी नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु श्री राम से कि स्वभाव से ही सुंदर श्री रघुनाथ जी आप सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, वह मुझे आप दे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन मन कबहु के करहु दुराऊ। कवन वास्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकऊँ तुम मांगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे नारद जी, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय है जिसे हे रघुनाथ जी तुम नहीं मांग सकते हो? हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, तुम मुझसे मांग नहीं सकते, ऐसी कौन सी वस्तु है? जन कहूँ कछु आधे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मांग कराऊँ ठिठाई। मुझे भगत के लिए कुछ भी आधे नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं भगत को न दे सकूं। ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी खुश होकर के बोले कि मैं ऐसा वर मांगता हूँ कि दृष्टता करता हूँ, आपके आगे मैं एक ऐसी करनी करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद भी कहते हैं कि वे एक से एक बढ़ करके हैं। राम सकल नाम नते अधिका, हौ नाथ अग खग गण बधिका। तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़ करके हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए ये बधिक के समान हो। राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम, रामा राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बसों भगत उर व्योम, सियापति रामचंद्र की जय। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि के समान है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और सब अन्य तारागण होकर के भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं वास्तु मुनि सन कहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ रामा, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायहु माथ, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। एवं वास्तु मुनि सन कहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ रामा, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायहु माथ, सियापति रामचंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से ऐसा ही हो ऐसा कह दिया। तब नारद जी ने मन में अत्यंत खुश होकर के प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जाने, मुनि नारद बोले मृदुबानी। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जान करके नारद जी फिर कोमल वाणी से कहने लगे। राम जबहि प्रेरहु निज माया, मोह्यु मोहि सुनहु रघुराया। हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ कहना, प्रभु कहीं कारण करें न दीना। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। सुन मुनि तो ही कहूँ क्षरोसा, बजाई जे मोहित जी सकल भरोसा। हे प्रभु, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़ करके केवल मुझी को भजते हैं, मैं उनकी रखवाली करता हूँ। करऊँ सदा तीन के ही रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। मैं सदा उनकी उसी तरह से रखवाली करता हूँ जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़ करके गह शिशु बच अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। जब छोटा बच्चा दौड़ करके और आग और सांप को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, प्रीत करें नहीं पाछिल बाता। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती है, उतना प्रेम नहीं होता है। मोहरे प्रौढ़ता न समस्यानी, बालक सुत समदास अमानी। तभी पुत्र के सियाना हो जाने पर तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान हैं। जनहि मोर बल निज बलताहि, दुहु कै काम क्रोध रिपुआहि। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, मेरी ही ताकत रहती है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए ही होते हैं। तभी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है, क्योंकि अगर वो मुझे याद नहीं करता तो वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। और ऐसा विचार करके पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझी को भजते हैं, सब कुछ करने के लिए मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, तभी मैं उनकी रक्षा के लिए तैयार रहता हूँ। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी रामा, प्रबल मोह के धारी। तिन मैं अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। काम क्रोध लोभ और मद आदि अज्ञान ही प्रबल सेना है, जिनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान होती है। जप तप नेम जलाश्रय जारी, होय ग्रीष्म सो सही सब नारी। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर के सर्वथा सोख लेती है।
काम क्रोध मद मत्सर बेका, इन्हें हरस प्रद बर खाए का। दुर्वासना कुमुद समुदाय, तिनकै सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर के खुशी प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सिरु है वृंदा, होय हिम्मति नहीं दहें सुख मंदा। पुण्य ममता जवास बहुताई, पलु हैं नारी ससिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। ये नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर के उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पा करके हरा भरा हो जाता है। पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समप्रिय कहें पर बीना। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये स्त्री सुख देने वाली और अंधकारमयी रात्रि के समान है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा करके नष्ट करने के लिए स्त्री बंशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मोल सोल प्रद, प्रमदा सब दुख खानि रामा। प्रमदा सब दुख खानि, तात के न निवारण मुनि। मैं ये जिये जान सियापति, रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। हम कल आपको जो रामायण सुनाएंगे उसमें सुग्रीव का जन्म, बाली का जन्म, सुग्रीव के माता पिता कौन थे, कैसे ये प्रकट हुए, इसके बारे में आपको कथा बताएंगे। आप कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनते रहें और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।